मायके की प्रॉपर्टी। राहुल ने काफी समझाते हुए गुस्से से राधिका को कहा, तुम अब मायके कभी नहीं जाओगी। अब तुम मायके नहीं जाओगी, कभी भी नहीं। घर में रहो और अपना घर संभालो। अब इस मुद्दे पर मैं दोबारा कोई बात नहीं करना चाहता। राहुल ने राधिका से दो टूक बात की और अपने ऑफिस रवाना हो गया। राधिका वहीं खड़ी देखती रह गई। उसकी सास उर्मिला जी के लिए भी ये बहुत अजीब था। अपने शांत स्वभाव के बेटे को आज अपनी ही नज़रों के सामने पत्नी को डांटते देखा था। राहुल ने कभी भी राधिका को मायके जाने से मना नहीं किया। ये पहली बार था कि राहुल ने उसे इस तरह से जवाब दिया था। नहीं तो इतने दिन से मायके जाने के लिए बोल रही थी, पर वो हर बार टाल जा रहा था, जबकि हर बार तो वो उसे खुद ही मायके छोड़ आता था। आज राधिका जिद पर ही अड़ गई तो राहुल ये जवाब देकर चला गया। राहुल के जवाब पर उर्मिला जी कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो जानती थी कि राहुल क्यों मना कर रहा है। इधर सोचते सोचते राधिका वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गई। पिछली बार पापा की छमाही में मायके गई थी, उसके बाद मायके जाना ही नहीं हुआ। ये अलग बात है कि मायके से भी किसी ने फ़ोन करके बुलाया नहीं, पर क्या फ़र्क पड़ता है तो उसका मायका ही ना। मम्मी और भाई सब तो हैं, फिर राहुल जाने से क्यों इनकार कर रहा है, जबकि जब पापा थे तो वो कभी मना नहीं करता था। यहाँ तक कि उसके बाद भी उसने कभी मना नहीं किया। सोफे पर बैठी राधिका इन्हीं सब चीज़ों को सोच रही थी। राधिका की शादी को 5 साल हो चुके थे। राहुल काफ़ी सुलझे हुए इंसान थे। घर में सास उर्मिला जी थी। कभी उन्होंने राधिका पर रोक नहीं की, लेकिन एक ही बात थी जहाँ वो राधिका को टोकती थी, वो थी मायके जाने को लेकर। राधिका की शुरू से ही आदत थी, मायका पास था तो हर सप्ताह ही मायके पहुंच जाती थी, फिर सुबह से शाम तक वहीं रुककर आराम से आती। राहुल ने कभी इस बात को लेकर उसे टोका नहीं, लेकिन उर्मिला जी हमेशा टोकती, बहू ये क्या नियम बना रखा है तुमने, जब देखो मायके चली जाती हो। मुझे तुम्हारा इस तरह हर सप्ताह मायके जाना पसंद नहीं। लेकिन राधिका एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। उर्मिला जी राहुल को कहती तो राहुल भी हंसकर टाल देता। क्या माँ आप भी सुबह जाकर शाम को आ तो जाती है, फिर क्या दिक्कत है, क्यों मना करती हो, जाने दो। इसके आगे उर्मिला जी कुछ नहीं कह पाती। यहाँ तक कि जब बेटी मायरा हुई तब भी यही हाल था। आज मायरा भी 4 साल की हो चुकी है, लेकिन अभी 8 महीने पहले ही राधिका के पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। 15 दिन राधिका वहीं रही। उसके बाद हर महीने जो श्राद्ध निकाला था उस पर भी वो गई थी। राहुल भी साथ गया, लेकिन 6 माही के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि राहुल उसे मायके जाने नहीं देता। आजकल मम्मी भी फ़ोन पर ठीक से बात नहीं कर पाती। क्या पता दोनों भाभी मम्मी को ठीक से रखती भी हैं या नहीं। ऊपर से राहुल का ये व्यवहार। सोचते सोचते राधिका जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो मन ही मन खुद ही निर्णय लेकर खड़ी हो गई। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मायके जाकर ही रहूंगी। आखिर मुझे अपनी मम्मी और दोनों भाइयों और भाभियों से मिलने का हक है। राहुल इस तरह मुझे मना नहीं कर सकते। सोचते सोचते राधिका कमरे में चली गई और फिर तैयार होकर बाहर आई। तब तक उर्मिला जी भी बाहर आ चुकी थी। उसे तैयार देखकर उर्मिला जी ने पूछा, बहू तुम कहाँ जा रही हो? जी माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। मम्मी से मिले बहुत दिन हो चुके हैं, तो उनसे मिलकर जल्दी ही आ जाऊँगी। मायरा के आने से पहले ही आने की कोशिश करूँगी। नहीं हो पाया तो आप मायरा को खाना खिला दीजिएगा, कहकर राधिका बाहर की तरफ मुड़ी ही थी कि उर्मिला जी ने रोक दिया। बहू तुम अब मायके नहीं जाओगी, सुबह राहुल ने मना किया था तुम्हें, फिर क्यों जा रही हो? उर्मिला जी की बात सुनकर राधिका खड़ी रह गई,
फिर हिम्मत कर बोली, माँ जी मेरी मम्मी पर अब दुखों का पहाड़ टूटा है। उन्होंने अपना जीवन साथी खोया है। हम लोग उसकी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मैं अपनी मम्मी से मिलकर तो आ सकती हूँ। उन्हें थोड़ी तसल्ली तो दे सकती हूँ। बेटी हूँ उनकी, क्या इतना सा भी मेरा हक नहीं है? इतने दिन हो चुके हैं मुझे उनसे मिले हुए। हर बार आप लोग कुछ ना कुछ बहाना कर मना कर देते हो, पर आज तो मैं ज़रूर जाऊंगी। राधिका जिद पर आते हुए बोली, बहू इतनी जिद अच्छी नहीं होती। राहुल ने मना किया है ना, चुपचाप घर पर रहो। नहीं, मैं जाऊंगी, आज तो मैं ज़रूर जाऊंगी, बस कहकर राधिका जबरदस्ती घर के बाहर निकल गई। इधर उर्मिला जी को कुछ भी समझ नहीं आया तो उन्होंने राहुल को फ़ोन लगा दिया और ये बता दिया कि राधिका जबरदस्ती मायके रवाना हो गई। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ, कहकर राहुल ने फ़ोन रख दिया। इधर कुछ देर बाद राधिका अपने मायके पहुँच गई, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। उसने मम्मी का फ़ोन ट्राई भी किया, लेकिन मम्मी ने फ़ोन उठाया नहीं। तभी वहीं पास में रहने वाले उनके चाचा जी ने उसे देख लिया और उसे आवाज़ लगाकर बोले, अरे राधिका बेटा, घर पर कोई नहीं है, इधर हमारे यहाँ आ जाओ। चाचा जी की बात सुनकर राधिका उनके घर चली गई। जब वहाँ गई तो चाची जी ने चाय नाश्ता परोसते हुए कहा, अरे राधिका बेटा, आज तो बहुत दिनों बाद आई हो। अब तेरी सास की तबीयत कैसी है? चाची जी की बात सुनकर राधिका हैरान हो गई। हैरान होकर बोली, मैं समझी नहीं चाची जी। अरे तेरी सास सीढ़ियों से गिर गई थी ना, इसलिए तो तू इतने दिन से नहीं आ रही थी। उसी बारे में पूछ रही हूँ। अब तो तेरी सास ठीक है ना? चाची जी ने उसे समझाते हुए कहा। सुनकर राधिका हक्की बक्की रह गई। भला उसकी सास को कब चोट लगी? आपको किसने कहा चाची जी कि मेरी सास को चोट लग गई? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, राधिका हैरान होते हुए बोली। तभी चाचा जी बीच में बोल पड़े, अरे 6 मई के 2 दिन बाद जब प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा था और पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए थे, उस समय तुम्हारे भाइयों ने ही बताया था। हमने तो कहा भी था कि हम मिल आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि राधिका पर वैसे ही काम का वजन ज़्यादा है, ऐसे में वहाँ जाने से उन्हें परेशानी हो सकती है। प्रॉपर्टी का बंटवारा ये कब हुआ? सुनकर ही राधिका का दिमाग घूम गया। तभी चाची जी बोली, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई राधिका, तूने पूरी प्रॉपर्टी पर से अपना हिस्सा छोड़ दिया, यहाँ तक कि उस प्रॉपर्टी को भी छोड़ दिया जो तेरे पापा ने तुझे ये कहकर दी थी कि ये मायरा के लिए है। सुनकर ही राधिका को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या बोले। तभी चाचा जी का बेटा छोटू कमरे में आ गया और राधिका को देखकर चुपचाप खड़ा रह गया। ये देखकर चाची जी बोली, अरे छोटू, राधिका आई है। हम हमेशा तो इसे देखकर खूब हंसी मजाक करता है, आज चुपचाप क्यों खड़ा हो गया? तभी राधिका बोली, चाचा जी मैं चलती हूँ, मायरा के आने का समय हो गया है। माँ जी उसे संभाल नहीं पाएंगी, कहकर वो बाहर आने लगी तो छोटू बोला, रुको राधिका, मैं भी तुम्हें बाहर ऑटो स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। कहकर छोटू उसके साथ ही बाहर आ गया और दोनों वहाँ से पैदल ही ऑटो स्टैंड के लिए निकल गए। ऑटो स्टैंड पर पहुँचने के बाद उससे बोला, राधिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तो लगा था कि अब तुम मायके ही नहीं आओगी। आखिर तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारे साथ कितना गंदा व्यवहार किया है। राहुल जी तो बहुत गुस्सा हो रहे थे, यहाँ तक कि तुम्हारे घर पर आकर लड़कर भी गए थे। आखिर तुम्हारे जीते जी तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट तक, छी, मैं तो ये बात अपने मम्मी पापा को बता ही नहीं पाया, पर यकीन नहीं होता कि ताई जी ने भी उनका साथ दिया अपनी ही बेटी को। कहते कहते छोटू चुप हो गया। उसकी बात सुनकर राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी छोटू बोला, आज
शायद ज़मीन के रजिस्ट्रेशन के लिए गए होंगे, इसलिए घर पर कोई नहीं है। अब राधिका को समझ में आ रहा था कि राहुल उसे मायके आने के लिए क्यों मना कर रहा था, और इसलिए आजकल उसकी मम्मी भी फ़ोन पर उससे ज़्यादा बात नहीं करती। बस फ़ोन उठाते ही उन्हें फ़ोन रखने की जल्दी होती है। राधिका को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपनी मम्मी को दोबारा फ़ोन लगा दिया, लेकिन इस बार उसकी मम्मी ने फ़ोन उठा लिया। अरे राधिका बेटा, मैं अभी मंदिर आई हुई हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ, कहकर वो फ़ोन रखने ही वाली थी कि राधिका ने कहा, मम्मी मंदिर में हो ना, तो अपनी मरी हुई बेटी की आत्मा की शांति के लिए भी भोग ज़रूर लगा देना। सुनते ही कुछ पल के लिए उसकी मम्मी बिल्कुल शांत हो गई। फिर जब दोनों तरफ की मौन हो गया तो उसकी मम्मी बोली, देख बेटा, मैं मेरे दोनों बेटों के नाम में प्रॉपर्टी कर रही हूँ। आखिर तुझे प्रॉपर्टी देने का क्या फ़ायदा? प्रॉपर्टी तो तेरे साथ तेरे ससुराल चली जाएगी। आगे चलकर तेरे भाइयों को तो तेरे बच्चों की शादी में भात तो देना ही पड़ेगा ना। ऊपर से मेरी सारी जिम्मेदारी भी तो बेटे ही उठाएंगे। पर तू फिक्र मत कर, तुझे भी कुछ ना कुछ तो मैं ज़रूर दूंगी। मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए। आप रखिए अपनी प्रॉपर्टी को। जिस माँ के लिए उसकी बेटी ही मर गई, उसकी प्रॉपर्टी का मैं क्या करूँगी? कहकर राधिका ने गुस्से में फ़ोन रख दिया और वहीं रोड पर रोने लग गई। छोटू उसे चुप करने की नाकाम कोशिश करता रहा। तभी राहुल वहाँ आ गया। राहुल को देखकर राधिका उसके गले लगकर खूब रोई। तब राहुल ने कहा, बस इसलिए मैं तुम्हें आने देना नहीं चाहता था कि तुम्हें ये बात पता चले। पर तुम फिक्र मत करो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इन लोगों के खिलाफ कोर्ट में केस करके रहूँगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उन लोगों पर केस करने की। कुछ नहीं चाहिए मुझे उन लोगों से। मुझे उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी। सोच लूँगी कि जहाँ मेरे पापा ख़त्म हो गए, वहाँ मेरा मायका भी ख़त्म हो गया। मेरे लिए मेरा पति और मेरा परिवार ही काफ़ी है। आखिरकार राधिका राहुल के साथ वापस अपने घर आ गई। वह दिन था और आज का दिन है। राधिका कभी मायके नहीं गई। उसकी मम्मी ने आकर उससे मनाने की कोशिश भी की, लेकिन राधिका ने हमेशा के लिए हाथ जोड़ लिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।